अभी बायोफिट स्टिमरिज क्या है, तो सबसे पहले बायोफिट स्टिमरिज को शुरुआत करने से पहले हम ये देखते हैं कि बायोफिट के प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है वो है यील्ड बूस्ट करना है, मतलब आपको उत्पाद बढ़ाना है। दूसरी जो कैटेगरी आती है तो प्लांट प्रोटेक्शन एज अ प्रिकॉशनरी, बराबर। और तीसरी जो कैटेगरी आते हैं वो कैटल केयर में आते हैं। तो ये बायोफिट स्टिमरिज जो है ये यील्ड बढ़ाने वाला, उत्पाद बढ़ाने वाला प्रोडक्ट अपना है। अभी बायोफिट स्टिमरिज में क्या है, सबसे पहले बायोफिट स्टिमरिज में टेक्निकली अगर देखते हैं तो हाईली पोटेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और बायोस्टिमुलेंट्स का एक कॉन्सेंट्रेशन ये है। अभी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और बायोस्टिमुलेंट्स का मतलब क्या, तो इसमें एमिनो एसिड है, फॉलिक एसिड है, फल्विक एसिड है, अलग अलग विटामिन इसमें है, इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन जो है उस कॉम्बिनेशन का आपके फसल के ऊपर बहुत ही अच्छा सिनर्जेटिक इफेक्ट आता है और वहां पे आपको यील्ड बूस्ट मिलता है, मतलब उत्पाद में आपको बढ़ोतरी मिलेगी। साथ ही साथ इसमें नेचुरल रेशियो, यूनिक रेशियो ऑफ नेचुरल फाइटो हार्मोन्स भी हमने ऐड किए। अभी फाइटो हार्मोन्स मतलब क्या है, देखो मनुष्य के शरीर में अलग अलग हार्मोन्स रहते हैं और हार्मोन्स क्या करते हैं, हम अपना जो ओरल ग्रोथ है, अपना जो मूड है या अपना जो परफॉर्मेंस है वो नियंत्रित करने का काम करते हैं। वैसे वनस्पति के अंदर भी अलग अलग हार्मोन्स रहते हैं, जैसे कि साइटोकाइनिन, ऑक्सिन्स, ऐसे अलग अलग हार्मोन्स रहते हैं। तो हमने इस स्टिमरिज में क्या किया, ये नेचुरली डिराइव्ड प्लांट फाइटो हार्मोन्स हमने इसमें ऐड किए, ताकि कौन से ग्रोथ स्टेज में वनस्पति ने क्या करना चाहिए, कैसा परफॉर्म करना चाहिए, वो सुनिश्चित हो। इसलिए हमने उसमें प्लांट फाइटो हार्मोन्स हमने ऐड किए। मतलब नया वाला जो स्टिमरिच है वो बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है, हायर एक्टिविटी वाला है और इफिकेसी वाइज देखा जाए तो हर एक फसल के ऊपर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जिस फसल का आपको उत्पाद बढ़ाना है उस फसल के लिए आप स्टिमरिच इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें जो बायोस्टिमुलेंट्स है, तो बायोस्टिमुलेंट्स के माध्यम से वनस्पति के अंदर एक अबायोटिक और बायोटिक जो ट्रेस रहता है, मतलब एक जो तान तनाव जो रहता है, मतलब समझो टेम्परेचर बढ़ गया, वनस्पति के ऊपर तान आता है, या टेम्परेचर कम हुआ फिर भी वनस्पति के ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो ये जो बायोटिक और अबायोटिक जो ट्रेस है वो ट्रेस कम करने का काम ये स्टिमरिच के अंदर जो बायोस्टिमुलेंट्स है वो बायोस्टिमुलेंट्स करते हैं। मतलब यहाँ पे स्टिमरिच जो हमने रिवैम्प किया है वो बहुत ही बेहतरीन किया है, मतलब आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट ऑन फील्ड ये देने वाला है, बराबर। मतलब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ये टेक्निकल बात हुई, अभी फीचर्स के बारे में अगर देखते हैं नेट स्टिमरिच का फायदा हमें क्या क्या होगा, तो सबसे पहले स्टिमरिच ये प्रोडक्ट आपका क्रॉप यील्ड बूस्ट करने के लिए, उत्पाद बढ़ाने के लिए हम ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं। और मतलब यहाँ पे आपको हाइयर यील्ड गारंटी के साथ आपको हाइयर यील्ड यहाँ पे मिल सकता है। ये वनस्पति के रूट डेवलपमेंट से लेके फ्रूट डेवलपमेंट तक ये काम करेगा, बरोबर। मतलब वनस्पति के अलग अलग वृद्धि के अवस्था रहते हैं, हर एक वृद्धि की अवस्था में, हर एक ग्रोथ स्टेज में अपना ये बायोफिट स्टिमरिच काम करने वाला है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाला है, मतलब आप अगर सही मात्रा में सही समय में इसका इस्तेमाल करते हो तो 20 से लेकर 30% तक आप उत्पाद बढ़ा सकते हो। साथ ही साथ किसानों का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो नफा है, वो मुनाफा भी बढ़ाने का काम अपना बायोफिट स्टिमरिच करने वाला है। बायोफिट स्टिमरिच का अगर एप्लीकेशन देखते हैं तो 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी के साथ आपको फॉलियर स्प्रे के लिए रिकमेंड कर रहे हैं हम। साथ ही साथ अगर आपकी फसल छोटी है, पौधा है, तो वहां पे आप ड्रेंचिंग भी आप कर सकते हो, बराबर। अभी ये नेटसप का बायोफिट स्टिमरिच और मार्केट में अवेलेबल जो बाकी के जो टॉनिक रहते हैं उसमें और इसमें अंतर क्या है, और ये अपना बायोफिट स्टिमरिच सुपीरियर कैसे। सबसे पहले नेटसप ने इसमें इंग्रेडिएंट जो है वो बहुत ही अच्छे हाई क्वालिटी वाले इंग्रेडिएंट्स डाले। दूसरी बात, एक ही प्रोडक्ट है लेकिन ये एक प्रोडक्ट वनस्पति का हर अलग अलग 4 ग्रोथ स्टेज में एक ही प्रोडक्ट काम करता है, बरोबर। मतलब मार्केट का अगर टॉनिक देखते हो तो पौधा छोटा रहता है तो दूसरा प्रोडक्ट आप लेके आते हो, पौधा का अगर शाखाओं का विकास हो रहा है तो वहां पे दूसरा प्रोडक्ट लेके आते हो, फ्लावरिंग स्टेज में दूसरा प्रोडक्ट लेके आते हो, फ्रूट सेटिंग या ग्रेन फिलिंग स्टेज में दूसरा कोई प्रोडक्ट लेके आते हो। मतलब इसमें होता क्या है, किसानों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये बढ़ जाता है, खर्चे बढ़ जाते हैं। और हर बार जो आप दवाई मार्केट से कोई टॉनिक उठा के लेके आते हो तो वो सारी की सारी इस्तेमाल नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ तो रह जाता है, बच जाता है। नेक्स्ट क्रॉपिंग के लिए आप रखते हो लेकिन वो ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते, मतलब वहां पे खर्चे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको स्टिमरिच एक ही प्रोडक्ट, आपको अगर उत्पाद बढ़ाना है तो आपको हर एक ग्रोथ स्टेज में स्टिमरिच का फॉलियर स्प्रे लेना है, बराबर। मतलब यहाँ पे मार्केट से सुपीरियर है। दूसरी बात, अपना जो स्टिमरिच है ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, बरोबर। मार्केट में जो टॉनिक मिलते हैं, आपको मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूँ, मार्केट में ह्यूमिक एसिड बेस्ड टॉनिक अलग रहता है, एमिनो एसिड अलग रहता है, बायोस्टिमुलेंट वाला अलग रहता है। मतलब मार्केट में
जो टॉनिक है एक ही इंग्रेडिएंट रहता है, प्रोडक्ट का नाम अलग रहता है। लेकिन नेटसेप ने यहाँ पे किसानों का मुनाफा ध्यान में रखते हुए एक ही प्रोडक्ट में सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए, मतलब आपको बाहर का कोई टॉनिक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इसका अगर डोज देखा जाए तो 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी का इसका डोज है। मतलब मार्केट में जो अवेलेबल टॉनिक है उसका डोज रहता है 3 से 5 ml प्रति लीटर। मतलब वहां पे आपको प्राइसिंग वाइज देखा जाए तो अपना 1 लीटर स्टीमरिच ये लगभग 1700 रुपए में, लेकिन इसका डोज अगर देखते हो तो 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी है। लेकिन मार्केट में कोई अगर आपको बोलता है कि मार्केट में 1000 रुपए में हमें 1 लीटर मिल रहा है, 700 रुपए 800 रुपए में मिल रहा है, लेकिन उसका डोज देखते हो तो डोज उसका हाइयर है, डोज ज्यादा है और हर एक अवस्था के लिए अलग अलग वो रिकमेंड करते हैं, उसमें उधर किसानों का खर्चा पड़ जाता है। मतलब यहाँ पे अपना स्टीमरिच है बहुत ही सुपीरियर और किसानों की प्रॉफिटेबिलिटी और उत्पाद की प्रोडक्टिविटी ये ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोडक्ट बनाया है। इसका अगर सही मात्रा में और सही समय में इस्तेमाल करेंगे तो 20 से 30% आपका उत्पाद बढ़ने वाला है। तो सही समय कौन सा है, मतलब आपकी कोई भी फसल रहे उस फसल में आपको बायोफिट के प्रोडक्ट कौन से समय में इस्तेमाल करने ये जानना बहुत जरूरी है। तो वो ग्रोथ स्टेजेस है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। तो पहला जो ग्रोथ स्टेज रहता है वो रहता है सीड जर्मिनेशन, बीजांकुरण उसको बोलते हैं। आप अगर देखते हो कि आप जनरली कोई भी सीड कोई भी बीज लेते हो, बीज अगर आप जमीन में बोते हो तो वहां पे 60 to 70% ये जर्मिनेशन परसेंट आता है, बाकी की 30 to 40% जो आपके बीज है, जो महंगे बीज है वो खराब हो जाते हैं। मतलब वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे किसानों का पहली बार ही मतलब फर्स्ट स्टेप में वहां पे नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, बराबर। बाद में ऐसे अगर प्लॉट में अगर देखते हो तो वहां पे वापस से बीज बोने पड़ते हैं, तो 2 क्रॉप में डिफरेंस पड़ जाता है, मतलब कम से कम 15 दिन का या 17 दिन का डिफरेंस आ जाता है। हार्वेस्टिंग ठीक से नहीं कर पाते, सही एक मतलब 100% पका हुआ और कच्चा ऐसा आपको हार्वेस्टिंग करना पड़ता है और मार्केट में आपको कम भाव मिलता है, बराबर। मतलब यहाँ पे सीड जर्मिनेशन है, वो सीड जर्मिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीड जर्मिनेशन अगर अच्छे होती है तो ही आप अच्छी फसल ले सकते हो, उत्पाद अच्छा ले सकते हो। यहाँ पे हम स्टीमरिच का इस्तेमाल सीड ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं, बीज शोधन उसको बोलते हैं। मतलब आपको क्या करना है, हार्ड कोट वाले सीड लेने। अगर सॉफ्ट कोट वाले सीड है तो उसके ऊपर स्प्रे करना है, हार्ड कोट वाले सीड है तो वो पानी में मतलब स्टीमरिच वाले पानी में आपको 5 मिनट से 10 मिनट तक भिगोना है। अब ये प्रोसेस कैसा रहता है, 1 लीटर पानी में 5 ml आप स्टीमरिच लो, उसका अच्छे से घोल मिलाओ और उसमें जो हार्ड कोट वाली सीड है ये 5 से 10 मिनट के लिए भिगाओ। वो भिगोने के बाद आप फैन के नीचे या छाव में अच्छे से उसको सुखाओ। सुखाने के बाद आप उसका सोइंग के लिए बीज बोने के लिए इस्तेमाल करो। ऐसा अगर आप करते हो तो मोर देन 90% आपका जर्मिनेशन परसेंट आएगा। अगर मोर देन 90% जर्मिनेशन परसेंट आएगा तो मतलब यहाँ पे आपका मुनाफा पहले स्टेप में ही आपको ग्रोथ अच्छा मिल रहा है। तो यहाँ पे सीड ट्रीटमेंट के लिए हम स्टीमरिच का रिकमेंडेशन कर रहे हैं। जो बीज उसका ऊपर का आवरण जो है वो सॉफ्ट है तो उस केस में आपको 1 लीटर पानी में 5 ml स्टीमरिच लेना है और उसका हल्का सा स्प्रे बीजों के ऊपर लेना है, क्योंकि बीज का ऊपर का जो आवरण है वो किसी भी हालत में निकलना नहीं चाहिए। वो निकल गया तो बीजांकुरण होगा ही नहीं। इसलिए जो सॉफ्ट वाले मतलब ग्राउंडनट जैसा सीड अगर है तो उस केस में उसको हल्का सा स्प्रे लेना है, फैन के नीचे सुखाना है। सुखाने के बाद आप बीज बोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये रहा पहला अपना सीड जर्मिनेशन वाला स्टेज। दूसरा जो ग्रोथ स्टेज आता है वो रहता है 3 to 5 लीफ स्टेज, उसको हम बोलते हैं छोटा पौधा। अभी यहाँ पे क्या होता है, ये छोटा पौधा जब रहता है आम किसान जहां पे बायोफिट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है वहां पे ये छोटा पौधा बहुत बार उसको वाटर के लिए, पानी के लिए, मूलभूत अन्न घटक के लिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए उसको फाइट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा उसको कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। मतलब वहां पे उसका रूट डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता, उसका जो कंपटीशन रहता है वो कंपटीशन डायरेक्टली जंगली घास की साथ रहता है तो उसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे 3 to 5 लीफ स्टेज में अगर आप बायोफिट स्टीमरिच का एक अगर फॉलियर स्प्रे अगर करते हो तो वहां पे आपको रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा। मतलब वहां पे व्हाइट रूट जो रहते हैं, सफेद मूलिया, और जो सोट मूली जो रहते हैं उसको हम टैप रूट बोलते हैं। ये दोनों तरीके के रूट है वो ज्यादा मात्रा में उनका जो ग्रोथ है उसका जो विकास है विकास अच्छे से होगा। अगर मूलियों का विकास अच्छा हुआ है तो ही जमीन के अंदर जो पानी है, जमीन के अंदर जो मूलभूत अन्न घटक है, दुय्यम रहे या सूक्ष्म रहे, उनका शोषण अच्छे से पौधा कर पाता है और उसका विकास हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंस आपको दिखाई देगा। अगला जो नेक्स्ट जो ग्रोथ स्टेज है वो है वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज, मतलब शाखाओं का विकास, उसको हम टेलरिंग स्टेज भी बोलते हैं।
अलग अलग ब्रांचेस निकलने का ये स्टेज रहता है। यहाँ पे नॉर्मल किसान जब यहाँ पे बायोफिट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो पहले ही अवस्था में उसका रूट डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ, मूलियों का विकास ठीक से नहीं हुआ, उस चक्कर में उसका शाखाओं का विकास भी ठीक से नहीं होता। क्योंकि कैसा है, मूलियां ये वनस्पतियों को अन्न देने का काम कर दिया। अगर ठीक से खाना नहीं मिल रहा है तो विकास होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे बायोफिट स्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पे रूट डेवलपमेंट, मूलियों का विकास अच्छे से हुआ था, वो अच्छे से पानी का और अन्य घटक का शोषण कर रहे थे। उसका वेजिटेटिव ग्रोथ जो है, शाखाओं का विकास है, वो भी बहुत अच्छे से होता है। मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस, ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर वेजिटेटिव ग्रोथ आपको ये दिखाई देगी। अगर वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी है तो ही नेक्स्ट स्टेज के लिए वो सशक्त होता है और आगे बढ़ता है। नेक्स्ट जो स्टेज रहता है वो है फ्लावरिंग स्टेज। अभी देखो, जहां पे बायोफिट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वहां पे रूट डेवलपमेंट, मूलियों का विकास ठीक से नहीं हुआ, शाखाओं का विकास ठीक से नहीं हुआ। मतलब वो पौधा कैसा है, वो पौधा एकदम ऐसा दुबला पतला वाला है, बराबर। तो वहां पे उसमें बहुत कम ताकत है, उस ताकत की वजह से वहां पे नंबर ऑफ फ्लावर जो है, वो नंबर ऑफ फ्लावर्स कम आते हैं। अगर फूल कम है आपके फसल में, तो आपको फल भी कम मिलते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है, यहाँ पे हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण वहां पे बहुत बार फ्लावर ड्रॉप भी होता है। लेकिन जहां पे स्टिमरिज का इस्तेमाल हो रहा है, तो अपने स्टिमरिज में ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, ये फाइटो हार्मोन्स है, उसकी वजह से होता क्या है, जो आपका फ्लावर ड्रॉप होने वाला था, वो फ्लावर ड्रॉप नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में फूल आपके फसल के ऊपर रहेंगे। अगर ज्यादा संख्या में फूल रहते हैं, तो आपका उत्पाद डायरेक्टली यहाँ पे बढ़ने के लिए मदद होती है। फोर्थ जो स्टेज है, नेक्स्ट जो स्टेज है, वो है ग्रेन फिलिंग स्टेज, फ्रूट फॉर्मेशन स्टेज। यहाँ पे देखो, नॉर्मल किसान जहां पे बायोफिट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो वहां पे शुरुआत से ही उस पौधे में जान कम है। मतलब मूलियों का विकास कम हुआ, शाखाओं का विकास कम हुआ, फूलों की संख्या कम थी। तो फूलों की संख्या कम है, मतलब जो फल लगने वाले वो भी कम लगेंगे। मतलब वहां पे उत्पाद जो है, वो उत्पाद ऑटोमेटिकली घट जाएगा। लेकिन जहां पे स्टिमरिज का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब आपने शाखाओं का विकास अच्छे से, मूलियों का विकास अच्छे से किया, शाखाओं का विकास अच्छे से किया, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फूलों को मेंटेन किया, तो आपको यहाँ पे यील्ड भी ज्यादा मिलेगा। मतलब यहाँ पे फूल का फल में रूपांतर होता है, तो यहाँ पे उत्पाद आपको बढ़ता है। साथ ही साथ ये लास्ट वाला जो फ्रे है, इसका फायदा हमें क्या मिलता है, जो आपकी शाक सब्जी है या फ्रूट्स है, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है। मतलब फसल निकालने के बाद मार्केट में पहुंचाने तक जो टाइम पीरियड रहता है, उसमें आपकी फसल डैमेज नहीं होगी, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ बरकरार रहेगी। साथ ही साथ उसका जो ऊपर का चमक रहता है, उसकी जो खाल रहती है, उसका चमक रहता है, वो चमक मेंटेन रहेगी। मतलब मार्केट में आप बायोफिट वाला प्रोडक्ट आसानी से पहचान सकते हो, और वो मार्केट में आपको ज्यादा भाव भी मिला के दे सकता है। मतलब आप अगर बायोफिट सही मात्रा में और सही समय में इस्तेमाल करते हो, तो आपका उत्पाद ये बढ़ने वाला है, आपका प्रॉफिट, मुनाफा बढ़ने वाला है, और खर्चा ये कम होने वाला है।